हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और आज बना रही हूँ मैं खीर, और कितनी सारी खीर बना रही हूँ आप देख सकते हो। बहुत सारी खीर बना रही हूँ और मैं डबिंग कर रही हूँ। बच्चे मुझे हंसा रहे हैं, तो ये ऐसे ही करते हैं बीच बीच में। और इतना ही टाइम मिलता है, बज रहे हैं 10:30, 10:30 से भी ज़्यादा हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं। तो डबिंग हो रही है और देखो खीर बन रही है मेरी, और इधर बन रहे हैं मेरे छोले। तो आज खिलाएंगे हम पिन्नी। तो पिन्नी खिलाते हैं और देखो सिंदूर लगा लेते हैं। और मैंने जब से कुछ भी नहीं किया, सिंदूर वगैरह अब लगा लेती हूँ। और सर पर रख के ही लगानी चाहिए, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं सिंदूर वगैरह लगाना। और महावर जब लगेगा, जब वो सब आ जाएंगे, जब मैं भी महावर लगा लूँगी और बिंदी वगैरह कर लेते हैं। और यही है हमारा मेकअप थोड़ा सा बस। और चलते हैं। और देखो खीर बन गई है मेरी, और बहुत देर से बन रही है ये खीर मेरी। और फिर बना लिए मैंने छोले, और छोले पूड़ी बनाएंगे हम खाने में। पिन्नी जैसे मीठा खिलाते हैं, उसके बाद फिर मैंने छोले पूड़ी बना ली थी और उसके साथ दे दी थी खीर। और आटा भी गूंद लूँगी। और नीतू और ये भी आ रहे होंगे। और देखो बेलपत्री। और आज एक काम और हुआ है कि निशु ने अपना उद्यापन भी किया है, तो बेलपत्री वगैरह मैं दे रही थी उन्हें। तो उनकी पहले उद्यापन का निकाल देती हूँ। सोमवार का उद्यापन करेंगी तो वो अपना मंदिर में दे आएंगी। और मंदिर में दे आएंगी तो फिर पहले उनका जैसे उद्यापन हो जाएगा तो फिर मैं बना देती हूँ खाना। तो पंडितानी के लिए निकाल के दे देंगी। और ऐसे ही होता है सोमवार का उद्यापन, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही कर दिया था। और भोग लगा देंगे भगवान जी का, अग्नि देवता को भोग लगा देंगे। और लग गया है भोग, और जल से ऐसे कर देंगे और बहुत अच्छे से। और हो गया है सारा भोग। और फिर मैं दे आऊँगी। देखो आंटी जी आ गई हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कैसे पूजा होती है, क्या होता है। तो और ये प्रभा की शादी की भूली हुई पिन्नियाँ हैं, और देखो अब हो रही हैं। जब माता रानी कराती हैं तब होती हैं। एक बार मैंने बीच में करने की सोची भी थी, लेकिन परेशानी आ गई थी कुछ अचानक ही, फिर वो नहीं हो पाई। तो आंटी के यहाँ हो रही थी, मैंने दिखाया था आंटी के यहाँ हो रही थी, तो फिर मैंने भी सोचा चल मैं भी कर देती हूँ। और बहुत दिन से बुली हुई रखी हैं, तो फिर लगा के हो जाए तो बहुत अच्छी हैं। माता रानी जब चाहेंगी जब ही होता है कोई काम। फिर मैं आंटी को दे रही थी सामान ला ला के। और निशु ले जाएंगी अपने उद्यापन करके। और देखो जा रही हैं अभी, पहले वो अंदर गई हैं, पहले भोले बाबा को मनाने जा रही हैं। वो चली गई हैं, पूजा करेंगी, फिर उसके बाद आंटी कर रही हैं अपनी तैयारी, क्योंकि आंटी के यहाँ होती रहती है तो आंटी को पता है और हमें नहीं पता। तो मैंने कही आंटी आप पहले कर दो, और एक बार पूजा देख लो, फिर अपने आप भी तैयारी करने लगते हैं। और मैं बिछा दूंगी, क्योंकि लेडीज़ें आ रही होंगी, तो फिर मैं अपना कर दूंगी। और देखो मैंने ऊंचाई पर रख दिया ट्राइपॉड, तो अब होगा। अब मैं बिछा दूंगी जहाँ बैठेंगी, तो बिछाने के लिए भी। और ड्राइंग रूम हमारा थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लेकिन हो गई थी। और मुझे जैसे सुहागिनें हो गए थे, 9 लोग हो गए थे हम, तो हो गए थे। घर की बिठाई जाती हैं इसमें। पहले पहले मुझे पता नहीं था घर की ही बैठती हैं। नहीं, मैं नीतू को नहीं बिठा रही थी, मैंने कि काम करेंगे हम लोग और ये बैठ जाएंगे सब लोग, लेकिन आंटी बोली घर की भी बैठ जाती हैं। और निशु अपने काम में लगी पड़ी हैं, भोले बाबा को पहले पूजा कर आई हैं, अब करेंगी। और फिर निशु भी काम कराएंगी। अभी तो पहले अपना कर रही हैं, तो फिर कराती हैं वो काम। और मैं उनसे कुछ कह रही हूँ क्या क्या ले जाना है तुम्हें, तो फिर मैंने दही नहीं था, फिर दही ही का कह रही थी दही ले आओ पहले, फिर दही लेने गई थी वो। तो आंटी पूरी फुल तैयारी में लगी पड़ी हैं। महावर वगैरह मैंने सब कुछ ला के दे दिया है। और निशु देख रही है चल रही है वीडियो देखने आई है निशु, वीडियो चल रही है। फिर मैंने कहा नहीं चल रही, और मुझे भी नहीं पता ये वीडियो इतनी लंबी हो गई। 26 मिनट की वीडियो थी ये, काट काट के फिर इतनी छोटी करी। और फिर देखो आ गई थी दीदी हैं ये भी हमारी, तो ये भी आ गई थी पहले, सबसे पहले ये आ गई, फिर मावर लगाने लगेंगी। और इसमें माहवर का बड़ा वो होता है। और मैं कह रही थी चलो मैं कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी भाग रही हूँ, कुछ ना कुछ ले लेके आ रही हूँ। और उपला ले आऊँगी। उपला भी इसमें हवन होता है छोटा सा, गायत्री माता की जैसे ओम भूर्भुवस्सुः का करके गायत्री माता का मंत्र करके हवन होता है। और आ गई थी, और टाइम से आ गए थे सब लोग, लेकिन फिर भी हम 1-2 बज गया था हमें। फिर तो मैं लगी रही थी वही, जब कुछ कार्यक्रम छोटा मोटा ही हो लेकिन टाइम लगता है। और फिर मैं 5-6 बजे के करीब फ्री हुई थी,
तो ये सबके साथ ही होता है। और मैं दे रही हूँ सबको। और मैं लाई थी जैसे महावर लगाने के लिए लाई थी तो लगा लेंगे ये सब लोग महावर। तो अभी और भी आएंगे, अभी तो एक ही आई हैं, फिर अब आ जाएंगे सब लोग। इनके बाद आ गए थे, फिर देखो सब लोग आ गए हैं और फिर कीर्तन हो रहा है और आंटी ने 5 भजन भी गाए थे। तो फिर और देखो कलावा बांध लिया है हम लोगों ने हाथ में। और छोटा मोटा हो फंक्शन तो बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा भी अच्छा लगता है, छोटा भी। जैसे पूरा दिन हो जाता है और माता रानी का कुछ हो रहा हो तो मन बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाता है। अगर हमारे घर में कुछ ऐसी पूजा पाठ हो तो वाकई में। और प्रभा कह भी रही थी कि कुछ करो तो अच्छा तो लगता है पूजा का। और नीतू भी आ गई थी, सब आ गए थे हम लोग। तो मैं तो घर ही में थी, लेकिन वो आई थी दूर से थोड़ा, तो लेट हो गई थी। तो अब कीर्तन हो रहा है और फिर मैं तो बैठ गई थी। देखो जो करता है वो आगे बैठ जाता है। फिर मैं आगे बैठ गई थी तो मेरी वीडियो का कोई ध्यान ही नहीं था, तो फिर चलती रही थी वीडियो। तो थोड़ी फास्ट भी कर दी है वीडियो ये मैंने। और मैं पूजा में बैठी हुई हूँ तो मैं यहाँ पर जैसे पूजा आंटी बताती जा रही थी वैसे करती जा रही थी। हो गई थी मेरी पूजा। और फिर हम खीर का प्रसाद सबको मैंने पहले ही रख लिया है। तो सारी देखो कटोरियाँ वगैरह हैं, लेकिन दूर से है फोकस नहीं हो रहा। कटोरियाँ वगैरह रखी हैं सामने और फिर इन्होंने खा ली थी, मीठा हो गया था। तो फिर अब इन्हें मैंने खीर और फिर जैसे छोले बनाए थे वो दे दिए थे। तो ये ऐसे होती हैं पिन्नियाँ हमारे यहाँ। और देखो अपनी सम्माई की बात होती है, क्या क्या देना होता है हमें, अपनी जो श्रद्धा भाव होता है वह देना चाहिए। खाने के लिए देखो पूरा खाना भी देते हैं सब लोग। और थोड़ा नमक छोले में कम था, क्योंकि मेरे हाथ से नमक बहुत कम पड़ता है, हमारे घर में कम नमक खाया जाता है, तो नमक मेरे हाथ से कम पड़ता है। और कई लोग ज़्यादा खाते हैं नमक, तो फिर मैंने दे दिया दे दिया था। और कई लोग सही बता रहे थे, कोई कम बता रहा था, तो अपना अपना टेस्ट होता है सबका। तो खाना अच्छा बना था, सब बोल रहे थे अच्छा बना है खाना। और जल्दी का खाना था, जल्दी जल्दी बनाया था। मैं सुबह उठ के 5 बजे उठकर फिर मैंने तैयारी करी थी सारी। और नीतू, प्रभा और निशु तीनों रसोई में थी, वो सेकती जा रही थी और मैं देती जा रही थी सबको। तो ऐसे काम हो जाता है परिवार में, सब मिलकर काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। और मुझे कोल्ड हो रहा है, मेरी ना जो आवाज़ है ना बैठी हुई है, तो इसे इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। और खूब अच्छे से खाया सबने तो अच्छा भी लगा। और गरम गरम सिक रही थी पूड़ियाँ, तो खाने में अच्छा भी लगता है गरम खाना हो। और मैंने फास्ट कर दी है वीडियो, और मैं कई बार बोल चुकी हूँ फास्ट कर दी है वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। और देखो दीदी हैं हमारी, और वो भी उनके लिए थोड़ा सा जैसे मिठाई, उनको मीठा जैसे डायबिटीज़ वगैरह है तो मीठे की कम थी, वो खाने का जैसे मना था, तब भी वो आ गई थी बेचारी। और बेचारी कह रही हूँ मैं उनको, लेकिन हाँ आ गई थी, वो अच्छी हैं। तो उन्होंने इतना वो नहीं किया कि मैं आ जाऊँगी भाभी, तो फिर आ गई थी। और इस तरीके से हमारा कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लगा। और कितने साल बाद हुई ये हमारी पिन्नियाँ, मैं बता सकती हूँ आपको, 9 साल बाद ये मेरी पिन्नियाँ हुई। माता रानी जब होना होता है ना, जब ही होता है, कितना भी सोच लो कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। और माता रानी जब प्रसन्न होती हैं, जब उनको करवाना होता है कुछ, जब ही होता है। और प्रभा भी कह रही थी अब बहुत दिन बाद आया है नंबर। और वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। जय माता दी।